क्या आपको पता है धरती की कीमत कितनी है? इट मीन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ अर्थ? वुड पैकर को जब ज्यादा भूख लगती है तो वो ज़ॉम्बी वुड पैकर बन जाती है। क्या आपको पता है OMG, ओ माई गॉड का इन्वेंटर कौन है? फैक्ट नंबर 1। क्या आपने कभी सोचा है पूरी दुनिया में कितना पैसा है? मतलब पूरे दुनिया के अंदर सभी का टोटल पैसा, नंबर ऑफ अमाउंट कितना होगा? तो पूरी दुनिया के अंदर 75 ट्रिलियन US डॉलर्स है। मतलब 75 ट्रिलियन, आप समझ रहे हो ना? इट्स अमेजिंग। ओह माय गॉड! फैक्ट नंबर 2। जैसे अर्थ पे अर्थक्वेक होता है, आप सभी ने देखा होगा, हमें महसूस होता है कि हमारी धरती हिलने लगती है, तो मून पर भी क्वेक्स होते हैं। इट मीन्स उसे हम अर्थक्वेक नहीं कहेंगे, उसे हम मून क्वेक्स कहते हैं। और नासा की रिसर्च में यह पता चला है कि मून पर भी उसी तरीके से क्वेक्स होते हैं, यानी भूकंप आता है जैसे कि अर्थ पे आता है। तो अगर आपको इससे पहले ये पता था कि मून पर भी मून क्वेक्स होते हैं तो हमें कमेंट्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। फैक्ट नंबर 3। आज के समय में हाई हील्स का ट्रेंड बहुत है, लेकिन क्या आपको पता है 10 ईसा पूर्व में जो हाई हील्स हैं वो लेडीज़ों का नहीं बल्कि पुरुषों का ट्रेंड होता। मतलब हम आप सारे जितने भी पुरुष होते थे वो हाई हील्स पहन के बाहर घूमा करते थे। तो आप सोचो कि कैसे इवोल्यूशन चेंज हुआ और पुरुषों का जो शौक था वो लेडीज़ों में आ गया और वो ये जूते पहना करते थे हाई हील्स वाले, जो उनको घुड़सवारी में काम आते थे। फैक्ट नंबर 4। आपने नोटिस किया होगा जो मोस्टली दरवाजे होते हैं उस पे तांबे के हैंडल लगे हुए होते हैं। मतलब कुछ इस तरीके के हैंडल्स होते हैं। तो तांबा ही यूज क्यों किया जाता है? तांबा या तांबे से मिश्रित धातु, मतलब तांबे से रिलेटेड ही क्यों होता है हमेशा? मतलब डायरेक्ट लोहा, प्लास्टिक वगैरह भी तो लगा सकते हैं ना, लेकिन मोस्टली तांबा क्यों होता है? तो तांबे में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो वायरस, जर्म्स वगैरह को किल करती है। मतलब जो तांबा होता है वो एक तरीके से प्रोटीन प्रोड्यूस करता है अपने अंदर से, कि जब भी कोई हैंडल को जब छूता है और लॉक या अनलॉक करता है तो हमारे हाथ के जो भी जर्म्स उस हैंडल पे रह जाते हैं तो तांबा उसको खुद ही किल कर देता है। तो कितनी अमेजिंग बात है कि कोई मेटल ऐसा भी होता है जो अपने आप ही सारे जर्म्स को किल कर देता है। फैक्ट नंबर 5। रूस के बारे में तो आपको पता ही होगा, जो एक देश है वर्ल्ड में। आपने वर्ल्ड मैप में रूस भी देखा होगा, पर क्या आपको पता है कि जो रूस का टोटल जो मास है, मतलब पूरा एरिया जो है रूस का, वो प्लूटो से भी बड़ा है। और ये भी नहीं कि हल्का फुल्का ऊपर नीचे होगा, मतलब रूस का पूरा जो मास है वो प्लूटो से बहुत बड़ा है। करोड़ों स्क्वायर किलोमीटर्स का फर्क है। मतलब जो रूस का टोटल मास है वो 17,98,242 स्क्वायर किलोमीटर का है, पर जो प्लूटो का मास है वो बस 16 करोड़ और 70 लाख स्क्वायर फीट किलोमीटर में ही फैला हुआ है। मतलब अगर आप रूस को प्लूटो के आगे रख दे तो प्लूटो कुछ इतना सा दिखेगा। दैट्स अमेजिंग। फैक्ट नंबर 6। OMG आपने सुना ही होगा, मतलब ओ माय गॉड का इन्वेंशन किसने किया? मतलब हम इतने टाइम से OMG वर्ड यूज कर रहे हैं, पर क्या आपको पता है कि OMG वर्ड का इन्वेंशन किसने किया? हु इज द इन्वेंटर ऑफ OMG? किसने सबसे पहले OMG बोला? तो 1917 में ब्रिटिश नौसेना का एक रिटायर्ड सैनिक था, एडमिरल जॉन आर्बुथनॉट, जिसने एक लेटर लिखा अपने एक फ्रेंड को जिसका नाम विंस्टन चर्चिल था। उसने अपने लेटर में सबसे पहले OMG वर्ड का यूज किया। मतलब उसने अपने लेटर में लिखा, आई हेयर दैट अ न्यू ऑर्डर ऑफ नाइटहुड इज ऑन द टॉपिक्स OMG, ओ माई गॉड।
तो सबसे पहले OMG का जो यूज़ किया गया वो 1917 के इस लेटर में था। फैक्ट नंबर 7। 3D मूवी तो आपने देखी होगी, चश्मा लगा के हम 3D मूवी देखते हैं, पर क्या आपको पता है फर्स्ट 3D मूवी कौन सी थी, कौन से साल में और कहाँ उसको रिलीज़ किया गया? और आप इमेजिन करो जब फर्स्ट टाइम पॉपुलेशन को चश्मा लगा के दर्शकों को मूवी दिखाई गई होगी तो उनका रिएक्शन कैसा होगा। उस मूवी का नाम है द पावर ऑफ लव, जो 1920 में यानी 1920 के अंदर लॉस एंजलिस के अंदर रिलीज हुई थी और वहीं के थिएटरों के अंदर वो चली थी। फैक्ट नंबर 8। एक शिकारी काफी देर से जंगल में घूम रहा था क्योंकि उसको कोई शिकार ही नहीं मिल रहा था। तो अचानक से उसने एक आर्मडिलो को देखा और अपनी गन निकाल के और तुरंत उस पर फायर कर दिया। तो जैसी गन की आवाज़ सुन के आर्मडिलो अपने शेल के अंदर कवर हो गया और वो गोली जाकर आर्मडिलो को लगी और उसके शेल से टकराकर वापस से डिफ्लेक्ट हो गई और सीधी जाके शिकारी के जबड़े में आ लगी, जिससे उसको काफ़ी गंभीर नुकसान हुआ। तो इसके अंदर फैक्ट ये था कि आर्मडिलो का जो शेल होता है वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है कि अगर आप उस पर गन फायर भी करते हैं तो उसका भी उस पर कोई फ़र्क होता ही नहीं है, कोई असर नहीं पड़ता। दैट्स अमेजिंग। फैक्ट नंबर 9। आपने वुडपेकर के बारे में तो सुना ही होगा और वुडपेकर आपने देखा भी होगा, पर अब जो मैं फैक्ट आपको बताने वाला हूँ वो शायद ही आपने सुना होगा। मतलब हो सकता है कि मोस्टली लोगों को पता भी हो, पर क्या आपको पता है कि जब वुडपेकर ज़्यादा भूखा होता है, यानी मतलब उसे काफ़ी दिनों से कुछ ना खाया हो और बहुत ज़्यादा भूख लग रही हो, तो वो किसी का शिकार जो है वो नॉर्मल तरीके से नहीं करता। वो तब क्या करता है, दूसरे पक्षियों के पीछे, सर के पीछे चोंच मारना स्टार्ट करता है, क्योंकि उसको तो आदत होती है चोंच टक टक मारने की। लेकिन भूख ज़्यादा लगने पर वो इतना एग्रेसिव हो जाता है, वो दूसरे पक्षियों के सर के पीछे अपनी चोंच मारना स्टार्ट करता है और तब तक मारता है जब तक उसके स्कल के अंदर क्रैक ना आ जाए, और चोंच मार मार के पूरी खोपड़ी 2 हिस्सों में तोड़ देता है और उसके बाद चोंच डालता है अंदर, और जितना भी उसका ब्रेन होता है अंदर का, सारा ब्रेन, ब्लड वगैरह जो भी हमारे स्कल के अंदर होता है वो सारा वो खा जाता है। मतलब ब्रेन खा जाता है वो। ये तो ज़ॉम्बी वुडपेकर हुआ। मतलब जब भूख लगती है ज़्यादा वो तो ज़ॉम्बी वुडपेकर हो जाता है। फैक्ट नंबर 10। आप अगर कुछ खरीदने के लिए जाते हैं, यानी कार या बाइक या जो भी आपको लगता है कि आपको क्या खरीदना चाहिए, तो जैसे आप एक कार लेने गए तो आप उसका कॉस्ट कितना लगाओगे? 10 करोड़, 12 करोड़, चलो इससे भी थोड़ा और ऊपर सोचते हैं। आपने एक प्लेन खरीदने की सोची है तो उसका कॉस्ट क्या होगा? 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़। लेकिन आप एक चीज़ सोचो, अगर हम पूरी अर्थ की ही कीमत लगा दें तो कितना होगा? मतलब व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ अर्थ? पूरी दुनिया में जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, गोल्ड, पैसा, सबको मिलाने के बाद जो अर्थ का कॉस्ट होगा वो कितना होगा? एज्यूम करो। तो सोचा आपने पूरी अर्थ का क्या कॉस्ट निकलेगा? यानी अगर किसी को अर्थ खरीदना हो तो उनको कितना पैसा देना पड़ेगा? वैसे मैं आपको एक चीज़ बता दूं, पूरी वर्ल्ड के अंदर जितने भी बिलियनर्स, मिलियनर्स हैं, अगर वो सब अपना पैसा मिला भी दे तो भी अर्थ को खरीद नहीं सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है कि अर्थ पर टोटल पैसा ही कितना है। तो अर्थ का जो टोटल कॉस्ट है वो है 4.4 क्वाड्रिलियन पाउंड्स। यानी अगर हम इसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो ये कुछ इतना होता है 422 40 00 00 00 00 00 00।
अब आप बताओ उसको प्रोनाउंसिएट कैसे करते हैं, और अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।